खुद लोहे को चुनकर अपनी तरफ खींचता अपनी कुव्वत से। दुनिया में अगर कोई किसी का मुरीद होता है तो ये ना कहे जी मैं हो गया, अगर कामिल सच्चा है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा जो इधर उधर की हैं, बिल्कुल जो कामिल सच्चा वली हो, अगर कोई उसका मुरीद हो गया तो 1000 बार रब का शुक्र अदा किया करे, या अल्लाह तूने ये दर मुझे अता किया है। मैं सही कह रहा हूं, एंदे तुहाडा कोई कमाल नहीं जी मैं लभ्या, मैं कह तू नहीं लभ्या, ये उन्हें साइया आप लभ्या। हाँ, दाने आप लोग मुंतखब कर दे जी, खरीदते ने। ये अपनी ये जो चीज़ें हैं ना, रविशें, इनको थोड़ा सा कोई बदलो यार, को अपने मिजाज में तब्दीली लेकर आओ। जहाँ अमल नहीं है, सुन्नत नहीं है, शरीयत नहीं है, इल्म नहीं है, जेड़ा पीर मसला ही नहीं समझा सकता तो दीन दा पीर है, बोलो यार। आमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, मौलाए सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सरमाया जहाँ हैं शहे अबरार की बातें, किस दर्जा सुकून देती हैं सरकार की बातें, जी चाहे हर आन करूँ ज़िक्र पैगंबर, होती रहें कौनैन के सरदार की बातें। अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु की हम्द सना हुज़ूर सरवर कायनात अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद, नहायत ही मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, हमारी खुश नसीबी है कि हमें आज की इस बाबरकत तकरीब सईद, जिसको मंसूब किया गया है अल्लाह ताला के एक ऐसे कामिल वली के नाम के साथ, आपके उर्स के साथ, जो इस दुनिया में रहे तो इल्म की तलब में, इल्म की तलाश में अपनी ज़िंदगी को सर्फ करते रहे, और दुनिया से जब तशरीफ़ लेकर गए तो पीछे अपने खुलफा की शक्ल में, मुरीदीन की शक्ल में इतने आहले इल्म छोड़ कर गए हैं कि उनके इल्म की रोशनी से एक जहान मुनव्वर हो रहा है। मेरी मुराद हामी सुन्नत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना काजी मोहम्मद सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आप के उर्स शरीफ के हवाले से इस महफ़िल का इनेकाद किया गया है। ये बुज़ुर्ग हरीपुर हज़ारा के हैं और हमारे दादा मुर्शिद हैं। मेरे शेख कामिल हज़रत अल्लामा काजी अब्दुद्दाइम दाइम सरदीद शरफ़हू, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर तादेर कायम फरमाए। आपके वालिद माजिद हैं और हम सब की जो है रूहानी तौर पर जो तरबियत फरमा रहे हैं वो सारा फैज़ान उन्हीं का दिया हुआ है, इसलिए उनके नाम के साथ हमने इस महफ़िल को मंसूब किया है। रबीउल सानी में उनका उर्स शरीफ होता है, उधर हरीपुर में खानका में भी, तो हमने यहाँ मुतल्लिकीन ने ये भी फ़ैसला किया कि यहाँ भी कुछ उनका तज़किरा किया जाए, क्योंकि ये बुज़ुर्गों के अहवाल हैं कि कई सूफिया ने ये फरमाया है, जहाँ अल्लाह के वली का ज़िक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। तो इसलिए एक कामिल वली का तज़किरा हमारे लिए सादत का बायस है। तो इसमें जितने अहबाब शरीक हुए हमारी दावत पर, हमारी गुजारिश पर, सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ीनतुल कुर्रा कारी मोहम्मद इमरान अब्बास साहब चिश्ती ज़ीद शरफ़हू, जिन्होंने अपना सारा सेटअप माहौल और अपने दोस्त अहबाब को भी आपने ख़ुद दावत देकर इस महफ़िल की ज़ीनत बनाया। अल्लाह ताला इनके इस जामिया को, इस मदरसा को ताकि हमें क़यामत शाद और आबाद फरमाए। आपका फैज़ान जो कुरान मजीद के इल्म को फैलाने के लिए है, आपकी जो कोशिशें हैं, अल्लाह उसको समरबार फरमाए। और ये पौधा जो है इन्होंने लगाया है,
ये एक वक्त है कि पूरा दरख्त बन के इसकी शाखें फैलें और इसका फल भी इन्हें देखना अल्लाह नसीब फरमाए। और बिलखुसूस जो अहले इल्म तशरीफ़ लेकर आए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे इंतहाई मोहतरम हैं, मेरे क्लास फेलो भी हैं और मुझसे इल्म अमल में सीनियर भी हैं। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना उबैदुल्लाह अबान नक्शबंदी साहब, जनाब काजी मोहम्मद वकार नक्शबंदी साहब, जनाब अल्लामा मोहम्मद अदील सलामत नक्शबंदी साहब, मौलाना मोहम्मद साजिद हक़ानी साहब तशरीफ़ लाए, मौलाना राशिद महमूद साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर साहब आप तशरीफ़ लेकर आए। बिलखुसूस सबसे आम तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर सैयद मुबीन अली शाह साहब ज़ीदा शरफ़ हो। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने करम नवाजी फरमाई, मेहरबानी फरमाई, महफिल में आकर सरपरस्ती फरमाई और तशरीफ़ रखते हुए ये भी एक हमारे लिए एजाज़ की बात है कि इस तरह के पढ़े लिखे उलमा के दरमियान बैठकर जब गुफ्तगू की जाए तो वो इस तरह है कि जिस तरह शागिर्द सबक सुना रहा है और उसे ये तसल्ली कम अज़ कम ज़रूर है अगर किसी जगह गलती हो जाए तो इस्लाह करने वाले भी मौजूद हैं। तो ये महफिल इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा आम है कि कसीर अहले इल्म तशरीफ़ फरमाएँ और फिर उससे बढ़कर कसीर तादाद में तलबा तशरीफ़ फरमाएँ, क्योंकि तालिब इल्म जो है इसके लिए तो साफ नबी अलैहिस्सलाम के फरमीन है कि इल्म की तलब के अंदर जो बंदा निकलता है वो अल्लाह के रास्ते के अंदर होता है और ये वो मुकद्दस लोग हैं जिनके पाँव तले आसमान के फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। तो ये भी सादत है। एक सहाबी को हुज़ूर इस्लाम ने ये दुआ दी थी कि तेरा खाना नेक लोग खाया करें, तो उससे भी बाद लोगों ने ये मुराद लिया शारहीन ने कि इससे मुराद ये है कि जिसके घर का खाना अहले इल्म हज़रात या तलबा खाएँ वो ये समझे कि अल्लाह ताला ने मेरी इस कमाई के अंदर अपनी बरकतों का नज़ूल फरमाया हुआ। तो ये भी हमारे लिए बड़ी सादतमंदी की बात है कि इस सारे प्रोग्राम में हमें ये सारी निस्बतें सादतें हासिल हैं। तो टाइम की हम पाबंदी के साथ चल रहे हैं, मैं भी इंशाल्लाह अपने वक़्त पर ही ख़त्म कर दूँगा क्योंकि मेज़बान की कुछ जिम्मेदारियाँ भी होती हैं तो हम मेज़बानों में हैं, इसलिए ये सब अहबाब का शुक्रिया अदा करना भी मेरे फ़राइज़ में था, जिम्मेदारियों में था। अल्लाह ताला इन सब का आना कबूल फरमाए, आपकी मेरी शिरकत कबूल फरमा के अल्लाह हमें दोनों जहान में इज़्ज़त नसीब फरमाए। हमने महफिल का जो शेड्यूल है वो भी व्हाट्सएप पर दोस्तों को शेयर कर दिया था और फिर इश्तिहार के ऊपर जो हमने खुतबा के नाम और कुर्रा के नाम दिए थे, खुतबा के साथ हमने उनके उन्वानात भी हमने दे दिए थे कि इस टॉपिक पर इस उन्वान पर गुफ्तगू होगी और अल्लाह के फ़ज़ल से उन्हीं उन्वानात पर बहुत खूबसूरत और बेहतरीन गुफ्तगू हुई है। अल्लाह ताला हमें सही मानों में इल्म दीन नसीब फरमाए। मेरा जो उन्वान वहाँ लिखा हुआ है वो उन्वान है इल्म में बड़ी ताकत है। अब ये वो लफ्ज़ है, मैंने उन्वान इसलिए ये मुंतखब किया कि हमारे बुज़ुर्ग जिनका हम उर्स मना रहे हैं ये लफ्ज़ उनकी ज़ुबान पर अक्सर रहा करते थे, ये अक्सर औकात फरमाया करते थे कि इल्म के अंदर बड़ी ताकत है। असल में ये कायनात जानती है कि जहाँ इल्म ना हो वहाँ पर कायनात की जितनी भी आपको सहूलियात सारा कुछ मुयस्सर है तो आप अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो सारा कुछ ज़ाया कर सकते हैं। आज जितनी मादी तरक्की है ये सारी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है और मादी तरक्की के अंदर लोग परवाज़ कर रहे हैं, हवाएं फ़िज़ाएँ चीरी जा चुकी हैं, समंदर का सीना चीरा जा चुका है। ये भी अगर नतीजा है तो ये फ़कत इल्म का नतीजा है, ये जहालत का नतीजा नहीं है। जो जिस शोबे के अंदर वाबस्ता होकर तरक्की की राह पर चलेगा ये रब का वादा है, रब किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने लिखा है कि एक है अल्लाह की रज़ा, दूसरे अल्लाह की मशीयत। आज लोग कहते हैं जी काफिर बड़ी तरक्की कर रहे हैं, तो असल वजह यह है कि हमने उन लोगों की ज़हनी ग़ुलामी कबूल की है। हम कहने की हद तक तो बड़ी नफ़रत करते हैं उनको फार से, मगर हमारा फ़ेल इस बात का बिल्कुल अक्कासी करता है, गवाही देता है कि हमारी नफ़रत सिर्फ ज़ुबान की हद तक है। हम सही मानों में अपने कलूब से उन लोगों से नफ़रत करने के लिए तैयार नहीं हैं, वरना जिन लोगों से मोहब्बत होती है उनकी बात मानी जाती है, उनके पीछे चला जाता है। इसलिए अल्लाह की मशीयत के तहत ये है जो कौम वो चाहे काफिर है, वो यहूदी है, वो नुसरानी है, वो मुसलमान है,
जो मेहनत करेगी अल्लाह उसकी मेहनत का सिला उसे ज़रूर अता फरमाएगा। अब उस मेहनत के सिले पर अल्लाह राज़ी है या नहीं है ये एक अलग गुमान है, लेकिन मशीयत उसकी यही है, जो बंदा मेहनत करता है अल्लाह उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह उसकी मेहनत को ज़ाया, बोलिए, अल्लाह उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। एक सही मानों में जो तालिब इल्म है वो अगर इल्म के रास्ते पे कोशिश करता रहे, एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला उसकी सारी कमज़ोरियों को दूर फरमा के माज अपने फजल से हर कमज़ोरी को कुव्वत में तब्दील कर देता है। और ऐसा मुमकिन होता है। शेख सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह की बात मेरे ज़हन में आ गई। आप वो आलिम हैं जिनकी किताबें आज भी दरस निज़ामी के अंदर शामिल हैं। कोई मसलक हो, कोई फ़िरका हो, कि कोई मदरसा हो, ऐसा मदरसा दुनिया में शायद ही कोई हो जिस मदरसे के अंदर अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी की किताबें पढ़ाई नहीं जा रही। कोई मदरसा नहीं, दुनिया में कोई आलिम ऐसा नहीं है जो सादुद्दीन तफ्ताज़ानी की किताबों का मोहताज ना हो। ये इनके वाक़यात में, इनकी सीरत में, इनके सीरत निगारों ने लिखा है ये बड़े कुंद ज़हन आदमी थे, इनका ज़हन नहीं चलता था, ये क्लास में सबसे नालायक समझे जाते थे, और लेकिन अपनी मेहनत नहीं छोड़ते थे, मेहनत लगन से पूरी करते रहते। आगे रिजल्ट जो है वो बाज़ दफ़ा ये होता है, बहुत सारे दानिश्वरों ने लिखा है आप मेहनत इखलास से करते रहें, हो सकता है उस मेहनत का सिला आपको नहीं मिल रहा, अल्लाह आपकी नस्लों को सिला अता कर देगा। ये मेहनत ज़ाया नहीं होती। वो दरबार अल्लाह के बंदे, यहाँ दुनिया में कोई अच्छा इंसान हो तो वो किसी का कुछ नहीं रखता, रब ने क्या रखना है, रब ने क्या रखना है आपका। आपकी मेहनत ज़ाया नहीं है, आप नहीं है, आपकी नस्लों में रब कोई दे देगा। हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी को लोग जानते हैं जी बचपन से आप ये कमाल रखते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जी बचपन में उनके कमाल अपनी जगह, लेकिन ये कमाल रब ने दिए किन की वजह से हैं। आप पीछे देखें तो आपको पीछे बड़े बड़े सामने लोग नजर आएंगे, पीछे पीछे बड़ी ताजत गुजारियाँ हैं, पीछे बड़ी इबादत हैं, बड़े नेक अफ़ाल हैं, लेकिन उनका सिला रब आगे जाकर भी देता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का नाम पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आला हज़रत एक दिन में तो आला हज़रत नहीं बने हैं। पीछे मौलाना नकील खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान खड़ा हुआ है। देखिए मेहनत आप करते हैं अल्लाह सिला नस्लों को दे देता है। यार मेहनत आप करें। सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ये मदरसे में मेहनत अपनी पूरी करते, लेकिन उसके बावजूद आज याद किया, सुबह फिर याद नहीं है, क्लास में फिर नालायक हैं और उस्ताद के सवाल का जवाब ही कोई नहीं है, लेकिन दिल बर्दाश्त नहीं हुए, हार नहीं गए, छोड़ नहीं दिया कि जी मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मैं आगे चल ही नहीं सकता, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। लोग इस बात से कमतरी का शिकार कर देते हैं, यार तूने इतना पढ़ लिया तुझे कुछ नहीं आता है तो क्यों जा रहा है, क्यों टकरे मार रहा है, फील्ड बदल ले, शोबा बदल ले। ये अलग दास्तान है। वो मेहनत से लगे रहे। एक दिन सारे बच्चे मदरसे से एक वक्त छुट्टी होती है, बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन सादुद्दीन तफ्ताज़ानी उस वक्त भी पढ़ता था। एक दिन बैठे हुए हैं कि सामने एक फर्द आकर कहता है सादुद्दीन आ तुझे मैं कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। सादुद्दीन कहते हैं यार मुझे पढ़ने दे, तंग न कर, आगे सबक याद नहीं हो रहा और तू मुझे जो है कहीं लेकर जाने के लिए आ गया है। उन्होंने कहा कि तुझे जहाँ जाने के लिए कह रहा हूँ वहाँ जाने के लिए कायनात तरसती है। उन्होंने कहा जी कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? वो कहते हैं कि तुझे कोई और नहीं, तुझे आमिना के लाल ने तलब फरमाया है, तुझे हुज़ूर इस्लाम बुला रहे हैं। आपने निगाह उठाई किताब से, कहा जी आप कौन है? उन्होंने फरमाया मुझे मौला अली मुर्तज़ा कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने उठाया, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा सादुद्दीन मेहनत बड़ी करते हैं और नतीजा कोई नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह नतीजे की फिक्र ही कोई नहीं है, मेहनत आपके दीन के लिए कर रहे हैं, रब ने जिस दिन चाहा नतीजा भी अता फरमा देगा। अब ये बात दिल से निकली है और ये सदा बुलंद हुई है, तो सादुद्दीन का वो जज्बा, वो इखलास, वो दिल की तहारत और वो मेहनत के साथ, मकसद के साथ जो लगन है, अब ये जब उरूज पर पहुंची है तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह ने अपने हबीब को जो इख्तियार दिए हैं, उसके हबीब ने उस दुनिया में भेजा भी किसको है? बाबे मदीनतुल इल्म को भेजा है। कहा जी आप ही जाएं, क्योंकि मेहनत एक तालिब इल्म कर रहे हैं और उसके पास भी बाबे मदीनतुल इल्म जाकर खड़ा हुआ है। उसे लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचे। जब ये बात हुई आपने फरमाया सादुद्दीन जा तुझे रब ने जो है ये इल्म की दौलत से जो है सरफराज फरमा दिया है। अब ये जब सरफराज किया है, लोग ये समझते हैं कि जी ये कैसे, ये ख्वाबों की दुनिया है, ये ख्वाबों की दुनिया है कि एक बंदा ऐसे ही बैठा है जाकर वहां से अता हो गया है और तुझे कायनात का पता ही नहीं है। तू जरा इन बातों पर गौर कर, ठंडे दिल से सोच, ये सारी कायनात रब ने
जिस अपने हबीब के लिए बनाई है, उस हबीब को रब ने कोई इख्तियार नहीं दिया है, तो फिर उसको हबीब क्यों बनाया हुआ? आप सोच सकते हैं। और बाप अपने बेटे से मोहब्बत करे तो बड़े इख्तियार अपनी औलाद को दे देता है कि तू बड़ा समझदार है, तू बड़ा अक्लमंद है, तू बड़ा मेहनती है। बाप अपने इख्तियारात अपनी औलाद को मुंतकिल करते हैं। ये इस दुनिया की मादी रिवायत का नतीजा है। आप ये समझते हैं कि सारी कायनात के खालिक ने अपना हबीब बनाया और बेइख्तियारी बना दिया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, जिनको हदीसों का बहुत है ना शौक कि हमें जी कोई इल्म की बात बताएं और सूफिया की इन बातों पर हमें न उलझाएं, वो कभी हदीसों को गौर से पढ़ लें। हजरत जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो नाम है जो हदीस पढ़ने वाला हदीस की हर किताब के हर सफ़े पर पढ़ता है। हर सफ़े पर ये नाम है। क्यों है? ये भी कुंजिन से इनको याद नहीं रहती थी बातें हुज़ूर इस्लाम की। तो एक दिन आकर कहते हैं या रसूलल्लाह, याद कुछ नहीं रहता, सुनते सारा कुछ है। तो आपने फरमाया भी हुआ है मेरी बात सुनो, उसको याद करो, आगे पहुंचा दो। तो हम सुनते तो हैं, याद ही नहीं होती। जब याद नहीं होती है तो आगे कैसे पहुंचाएं? एक मर्तबा अर्ज़ की है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अपने चदर ली हुई है ये खोल कर सामने रखो। जहाँ जनाब अबू हुरैरा ने चदर खोल के सामने रखी, हुज़ूर इस्लाम ने इस तरह आवाज़ से हाथ बुलंद किए और उनकी चादर में डाल दिए। और डालने के बाद कहा, अबू हुरैरा जा, आज के बाद जो सुनेगा तेरे दिमाग में अल्लाह फिट करता चला जाएगा। लो जी, वो दिन गया और आज का दिन आया। क़यामत आ जाएगी। कुतुबे रिवायत के अंदर सबसे ज्यादा मेरे हुजूर के फरमान अगर किसी बंदे के सीने और दिमाग में महफूज थे, उसका नाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह। वो फिजा से हाथ उठाएं जी, वो सारा कुछ डाल दें। तो जो हजरत अबू हुरैरा को दे सकते हैं, वो जनाब सादुद्दीन तफसानी को नहीं दे सकते हैं। सादुद्दीन तफसानी को कह दिया जी। अगले दिन आए जी सादुद्दीन क्लास दे विच। क्लास में पहुंचे, उस्ताद ने मुश्किल मसला सबसे लिखा। कहा जी बताओ, अजीब दिन था, अजीब मसला था कि लायक तरीन शागिर्द उस दिन वो जो है चुप साध गए, खामोश हैं, जवाब आ ही नहीं रहा, क्या करें? अल्लाह अकबर। वहां सारी दुनिया खामोश है। आखिरी साहब से सादुद्दीन हाथ खड़ा करके कहता है जी इसका जवाब मैनू आंदा है। हाँ, ये जवाब मैं देता हूँ। वो सारी क्लास हाथ पड़ी, बच्चे मुस्कुराए, ये फितरत है तलबा की। और देखते हो कहते जी ए दसेगा जवाब, जिन्हें अगे सारी जिंदगी कोई एक लफ्ज नहीं सुनाया, आज सब तो मुश्किल मसला जिथे ज़हीन तालिब इल्म खामोश ने ये जवाब देगा। सादुद्दीन के हाथ खड़ा करने से उस्ताद समझ गया, उस्ताद समझ गया देखने वाले हों तो निगाह बड़ी दूर देखती है। हाँ, देखने वाले हों से ही निगाह बड़ी दूर देखती है, बड़ी दूर देखती है। ये जामिया निज़ामिया की बात है। मौलाना रशीद अहमद नक्शबंदी साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पढ़ाते थे। ये हमारे जो शेख कामिल हैं उनके लख्ते जिगर हज़रत अल्लामा काजी आबिदुद्दाइम आबिद साहब के भी उस्ताद गिरामी हैं, और ये मौलाना उस्ताद खादिम हुसैन रज़वी साहब के भी उस्ताद गिरामी हैं। और जामिया निज़ामिया में इतना बारोब इंसान थे कि जामिया के मोहतमिम मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब को कहते थे आपके जामिया में पढ़ा रहा हूँ, जामिया में अखबार आएगा वो आपके पास बाद में आएगा, मेरे टेबल पर पहले आएगा। इतने और फिर बामल सुभान अल्लाह जी। एक दिन उन्होंने क्लास में मसला पूछा, ना कि जी वुजू करते हैं जब चेहरा धोते हैं तो पानी चेहरे पर कहाँ से शुरू करना चाहिए मारना, या नीचे से मारना चाहिए, साइडों से मारना चाहिए, ऊपर से कहाँ से मारना चाहिए? वो कहते हैं जी उस दिन बड़े बड़े मुफ्ती फेल हो गए जी। है हमारा जो होता है कि बड़े बड़े मसले लोग हाथ पा देने, बड़े बड़े मसले पाएंगे और बड़े बड़े स्टेजों पर डाल लेते हैं जी। इमाम अबू तालिब क्या मसला है, इसका क्या मसला है, इसका क्या मसला है। ओ भाई तुझे अभी ये बुनियादी बातें नहीं पता। और इन्हें जनाजे रे खड़ा करो, जनाजे की दुआ नहीं आती होती है इनको, इन्हें मसनून दुआओं का इल्म नहीं होता। इतने बड़े मसले छेड़ते हैं उम्मत में तफरीक पैदा करने के लिए, जुदाई पैदा करने के लिए और जनाजा निकालने के लिए। अल्लाह के बंदे इन बातों पर गौर करो। आप दौरा हदीस शरीफ की क्लास हो और यह मसला पूछा जाए तो लोग चुप कर जान, तो समझ आती है कि बुनियाद पर ही लोगों की नजर कम है। और लोग खड़े हैं जी चुप है, उन्हें कहा जी हूँ कितों दसीए, इन्हों का पता जी चेहरा धोना फर्ज है और वुजू की सुन्नत है इतनी, ऐ कितों दसीए जनाब। कहते हैं जी वो काजी आबिद साहब फरमाते हैं वो सारे शागिर्दों को पूछते हैं, उन्होंने कहा जी मैं हल्फन में कसमन कहता हूँ मेरे इल्म में नहीं था, मुझे नहीं पता था, लेकिन उस्ताद जब इधरों आंधिया मेरे को आए ना, और कहते हैं जब मेरे पास आए तो मैंने बेख्तियार मेरी जुबान से ऐसे ही निकल गया। उन्होंने कहा जी माथे से शुरू करना चाहिए ताकि पानी नीचे की तरफ आए, जाया कम हो पानी, ये वजह है, ये हिकमत है, शुरू यहाँ से करना है।
तो मौलाना रशीद साहब पता क्या फरमाते हैं, वो कहते सच्ची गल मैं तेन दसा, तेनू आंदा कोनी सी, पीछे तेरे साईं खड़े हैं। और काजी आबिद साहब फरमाते हैं मैं कसम अल्लाह कह सकता हूं मेरे इल्म में वाकई नहीं था, जब उठकर खड़ा हुआ तब भी नहीं था, लेकिन चले मुझ पर तो फैजान हुआ, मेरे पीछे थे, उनकी दुआओं ने मुझे ये दे दिया, लेकिन इन्होंने कहीं नहीं पता लगा जी इन्हें पीछे कोई खड़ा है। सादुद्दीन ने हाथ खड़ा किया जी, उन्होंने कहा जी मैं दसना मसला। उस्ताद ने कहा, मैं क्या जी आज दसो जी। ओ सादुद्दीन खड़े हुए, उन्होंने मसले का जवाब दिया, और जवाब देने तो बाद 4 इतराज उत्ते और जड़े। हाँ, इबारत पर इतराज होते हैं, हम जो लम्हा जानते हैं, और इबारत ना होर 4 इतराज जड़े। उन्होंने कहा दसो हुण इन्हां दा कोई जवाब है, तो जो कोई ना दे सके उन्होंने कहा इन्हां दा जवाब भी फकीर ही देगा। उस्ताद ने कहा, उन्होंने कहा सादुद्दीन दुनिया रहन है, क्या हो गया तुझे, रातों रात सारा ही पढ़ा है। उन्होंने कहा जी पढ़ाने वालों ने पढ़ा दिया है, हमने पढ़ लिया हुआ है। ये मकसद के साथ लगन सच्ची हो तो मालिक जेड़े ना कंड नहीं लगन देंगे हैं। मकसद के साथ लगन हो तो फिर मालिक, बोलो बोलो मालिक नहीं जी, वो नहीं लगन देंगे जनाब। हाँ, इल्म का मैदान है, अमल का मैदान है, जिन्हें पीछे हाथ खड़ा है ना, हाँ उसे फिर परवाह किसी चीज की नहीं होती, किसी चीज की नहीं होती है। इल्म की इस कायनात में आपने पहले 2 खिताब सुने हैं, साफ लफ्जों में ये बात है, हम अक्सर करते रहते हैं आप अहबाब से, दरस हदीस के माना प्रोग्राम में भी और अपने जुमे में भी और दीगर जहाँ मुझे जाने का मौका मिलता है, हम ये साफ बात कहते हैं लोगों को कि यार अब बड़ी नींद हो गई है, बड़े आप और मैंने सो लिया है और जहालत की वादियों में बड़ा भटक लिया है। खुदा का नाम है ओ पीर कदी नहीं हो सकता जी जिन्नियां जुल्फां इत्थे तक ने, जेड़ा 6 महीने नहाता ही नहीं, जो 10 साल तक नहीं लोग नहाते। लोग कहते जी इस वक्त का गौस है। इस नशिस्त का मेन मकसूद आप लोगों तक ये पहुंचाना है। देखें 2 खिताब पहले हुए हैं, वरना मुरीद अपने पीर दियां तारीफा करते नहीं थकते, नहीं थकते। और ये हक भी है, अगर पीर सच्चा हो तो मुरीद तारीफें जितनी भी करे हक फिर भी अदा नहीं होता। लेकिन आपने इस नशिस्त के अंदर 2 मुरीदों ने अपने शेख की तारीफ की है, लेकिन उससे पहले उन्होंने हुजूर इस्लाम की सुन्नत और आपकी हदीसों की तारीफ की। वजह साफ जाहिर है कि जिनके हाथ में हाथ हमने दिए उन्हें तरीका ये दसे है, उन्हें कहा जी इधर उधर की गल नहीं करनी, गल सिर्फ हुजूर दी। हाँ, सिर्फ ये दर है, रब तक पहुंचने का दरवाजा है। और फिर जहालत जहां पर हो वहां पर विलायत नहीं हो सकती, जहां पर जहालत है वहां विलायत, बोलो यार। मैं लोगों को दसना होना जी मैं तुहानू इस जमाने का सब तो बड़ा वली दसा किहड़ा है, क्यों जी तुहानू शौक है कोई पूछण दा, मैं दसा किहड़ा है। हाँ, लोग बड़े बड़े लभदे फिरते नहीं जी सानू दसो जी राह। और लोग यहाँ तक कहते हैं हमने सुना है, हम माशरे में रहते यार, क्यों आसमान ते अच्छी चंद ते जमीन तो नहीं ली, ऐसे रहने हैं। लोग कहते ओ मैं उत्थे गया नहीं, मैनू उत्थे कख नहीं नजर आया। मैं कहा तू पहले गौसे आजम बन के गया, तेनू की लभना उतों, क्यों जी हकीकत है कि नहीं, हकीकत है कि नहीं। वो अल्लाह जो बंदे लोहा जो है वो मकनातीस की तरफ जाता है। हाँ, मकनातीस खुद लोहे को चुनकर अपनी तरफ खींचता अपनी कुव्वत से। हाँ, दुनिया में अगर कोई किसी का मुरीद होता है तो ये ना कहे जी मैं हो गया, अगर कामिल सच्चा है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा जो इधर उधर की हैं, बिल्कुल जो कामिल सच्चा वली हो, अगर कोई उसका मुरीद हो गया तो 1000 बार रब का शुक्र अदा किया करे, या अल्लाह तूने ये दर मुझे अता किया है। मैं सही कह रहा हूँ, ऐसे तुहाडा कोई कमाल नहीं जी मैं लभ्या, मैं क्या तू नहीं लभ्या, ये उन्हें साइया आप लभ्या। हाँ, दाने आप लोग मुंतखब करते जी, खरीदते हैं। ये अपनी ये जो चीज़ें हैं ना, रविशें, इनको थोड़ा सा कोई बदलो यार, को अपने मिजाज में तब्दीली लेकर आओ। जहाँ अमल नहीं है, सुन्नत नहीं है, शरीयत नहीं है, इल्म नहीं है, जेड़ा पीर मसला ही नहीं समझा सकता तुहानू दीन दा पीर है, बोलो यार। हाँ, मैं क्या मैं तुहानू दसां पीर सब तो बड़ा किहड़ा है, और कहते जी दसो। मैं क्या इस वक्त सब तो बड़े पीर का नाम है हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी साहब। जिन्होंने तो पता ना कौन है उन्होंने सुभान अल्लाह निकल आई है। हाँ, जिन्हें नहीं पता उन्होंने पता ये हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी कौन है। हाँ, हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी हो जरा निगाह मारे थे खादम हुसैन रजवी बना दे। हाँ जी, हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी हो कि जरा निगाह मारे तो अल्लाह के बंदे बड़े बड़े हीरे हैं, जवाहिर हैं। पाकिस्तान का कोई मदरसा ऐसा नहीं है जिस मदरसे में पढ़ाने वाला शागिर्द मौलाना अब्दुल सत्तार सईदी साहब का नहीं है, कोई शागिर्द नहीं है यार। है कोई गल है, लोग वली नहीं, एक मिनट जी एक मिनट, ए लोग वली नहीं,
ये लोग वली नहीं है जिन्हें 20-20 साल हो गए हदीसें पढ़ाई हैं। हम ही पीछे उनकी खिदमत में हाजिर हुए थे शाह साहब की क़यादत में, तो इस उम्र में भी 20 साल हो गए सही बुखारी पढ़ाते हुए, सही बुखारी पढ़ाते। जब हमने पढ़ा उस दिन भी आके कहते सी, कहते जब तक रात को पढ़ नहीं लेता मैं सुबह आकर पढ़ाता नहीं। हाँ, और जिन्हें 20 साल किताब पढ़ाई हो मैंने पढ़ने की लोड़ है उन्हें की नहीं, वो जानते हैं ये फरमान रसूलुल्लाह के हैं। हाँ, इसमें हर बार नहीं लज्जत है। जिस तरह हज़ूर इस्लाम ने फरमाया ना, कुरान के अजायबात और कुरान की लज्जत क़यामत तक ख़त्म नहीं होगी, इसी तरह मेरे रसूल के फरमानों की लज्जत भी क़यामत तक ख़त्म नहीं होगी। रोज़ पढ़ के आते हैं और सानू उस दिन पता कि शाह साहब को कहते हैं, कहते जी बस अब तो पढ़ा तो रहा हूँ, आप ये दुआ करें कि दम निकलने तक हुजूर के फरमान ज़रूर पढ़ाता रहूँ। तो यह लोग नहीं जिन्हें हजूर दे साढ़े ने मुस्तफ कहते सन, मेरे उस्ताद साहब वो कहते सन कि ए जिहड़े जिन्होंने पीर तुसी बनाया ना, ए सुल्तान बाहू दे शेर का तर्जमा नहीं कर सकते। हाँ, हदीसां तुहानू असीं पढ़ाईए, कुरान असीं पढ़ाईए, खतीब तुहाडे असीं हर जे असीं, ते पीर तुसी पता नहीं किनू बना लिया जाके हैं। एक पीर मैनू आप ही फौत हो गया बेचारा, हुण मैं उनकी कवां, और मैनू आप अपना फखर दसदा, कहता जी मैं एक जगह मुरीद का जनाजा पढ़ान गया, मैनू मौल साहब ने, मैं जनाजे च गया, मैनू मौल साहब ने कहा जनाजा पढ़ाओ, मैं कहा नहीं जी ये है मौलवियों का काम है। हाँ, उन्हें जो मैंने फखरन गल सुनाई ना कि मौलवी साहब भी मरगूब होन, तो मैं उन्होंने फौरन कहा, मैं जनाब तुहाडी मेरी रिश्तेदारी अपनी जगह, तलक अपनी जगह, साडा हर लिहाज नाल अपनी जगह, लेकिन यह जी गल है ना कि जनाजा मौलवी पढ़ाण, तो मैं कहा तुसी सीट तो पीछा हटो, पीर भी असीं आप बन सकते हैं। हाँ, तुसी कोई ठेका लिया है? हाँ सही बात है जी। हाँ, जनाजा तुसी नहीं पढ़ा सकते, पीर तुसी है जी। ऐ ना करो जनाब, ऐ ना करो। मैं ख़त्म करते हुए आपका टाइम जो है वो ज़्यादा ऊपर ना हो जाए, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, काजी सदरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनका मैं तज़किरा कर रहा हूँ, हिंदुस्तान पूरा उन्होंने पैदल चक्कर लगाया है सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए। हाँ, एक मदरसे टेक के बह जाना हो रहे जनाब। इमाम फजल हक रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़े हुए हैं आप, इमाम फजल हक खैराबादी के ख़ानदान से पढ़े हुए हैं आप, मुरीद हैं ख्वाजा अबू साद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के, जिन्हों की महफिल च रोज़ किताबां खोल के पीर मुरीदा नूं दरस देंदा सी हैं, और फिर खुद भी वो दरस व तदरीस के इतने शौकीन थे। मौलाना इसराइल साहब आपके एक मुरीद थे, अल्लाह अकबर, वो पेशावर यूनिवर्सिटी के होंदे सन, वहाँ एक हदीस की किताब थी और हज़रत मौज़म काजी सदरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास वो किताब नहीं थी, और हदीस नाल इतना प्यार सी, इनके छोटे भाई काजी शमसुद्दीन साहब वो तारीख के दीवाने सन, हर आलिम का अपना रंग है, वो तारीख के दीवाने सन, वो अल बिदाया व निहाया लैके आए शाह साहब, वो जो लैके आए तो काजी सदरुद्दीन साहब ने फरमाया है कि ले आए हैं, है कि ले आए हैं, तू तारीख चौक के ले आए हैं? आपने फरमाया अल बिदाया व निहाया से अच्छा था मुस्नद अहमद बिन हंबल लेकर आते, मुस्नद अहमद लेकर आते। ओ इसराइल साहब ने कहा जी ये पेशावर यूनिवर्सिटी के है, आप उस ज़माने में जहाँ बहरी जहाज़ का सफ़र भी महीनों पर था, उस ज़माने में हरीपुर में बैठे हुए मिस्र के अंदर कोई किताब छपती, दुनिया में और किसी को पता है या नहीं है, काजी सदरुद्दीन को पता होता था कि छप गई तो मैं लैके भी आ गई, वो मंगवा लेते जी। वो किताब ना लभी कितों, और मौलाना इसराइल साहब से कहा नहीं, हुक्मन नहीं कहा कि मौलाना मुझे वो किताब चाहिए, और जो उन्होंने कहा जी क्या कोई नहीं, सिर्फ तलब है, मुरीद भी सच्चा होवे तो काम वो करता जेड़ा पीर नूं चंगे लगन। हाँ, पीर नूं चंगे लगन काम वो करता मुरीद सच्चा। उन्होंने जी उतों सारी किताब एक रजिस्टर पढ़िया, हाथ दे नाल पूरियां हदीसां उन्हें नकल कीतियां। आप आज चले मेरे साथ, हमारी खानका शरीफ में वो किताब पढ़ी हुई है, तो कंप्यूटर फेल हो जाए, उन्हें इतनी सलीके ना लिखा है, इतने बड़े कातिब थे वो, उन्होंने सारी किताब नकल की थी, हदीस दी, और लिया के काजी सदरुद्दीन साहब की बारगाह पेश कर दी, तो काजी साहब की खुशी उस दिन वेखण वाली जी, वेखण वाली। पीर मुरीद नूं 5000 देना, कहता जी इत्थे नाल दी सीट ते बह जाओ, हाँ इत्थे नाल ही बह जाओ, लेकिन उन्होंने कहा जी तुसी हदीस की किताब दी है, तो वाह सुभान अल्लाह। उनकी दुआएं और उनका सारा ये सारा ओढ़ना बिछौना इल्म था, इल्म था। और उनके बेटे काजी अब्दुल दायम साहब वो कहते जी मैं और काम सीखन लगा, जरा को थोड़े हड्डी जोड़ के भी काम सीख लीए, काम आते जी। उन्हें फरमाया, उन्हें कहा मैंने यह छाड़े की कर रहे तू हैं, हड्डी जोड़ के काम सीखने ने, तू कोई इल्म पढ़, इल्म में बड़ी ताकत है। हाँ, इल्म में बड़ी ताकत है। वो कहते जी मैं चला गया उम्रे पर, जब गए काजी जो हमारे शेख साहब हैं इन्होंने 6 माह में कुरान मजीद हिफज किया, और ख्वाहिश भी काजी सदरुद्दीन साहब की थी, 7 पारे रोज़ पढ़ते सन, 7 पारे जुबानी हो याद हो चुका था पढ़ पढ़ के, लेकिन दिल में ख्वाहिश रहती थी, कहते थे
कहते हैं कि मेरी नस्ल में भी कोई ऐसा हो जो मदरसे से पढ़ कर हाफिज बने। वो काजी सदरुद्दीन साहब की ये ख्वाहिश थी, तो बेटे ने कहा जी कोई गल नहीं अब्बा जी की नई ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। और जो गए तो उन्हें 6 महीने कर लिया। आप 6 महीने जी हिफज कर लिया, तो अब्बा जी ने कहा जी हुण दसो तुहानू तोहफे च की दईए। वो अगो चुप करके उन्हें कहा जी हुण तोहफा इत्थों की मंगीए हैं, तुझसे मांग कर तुझी को मांग ली सारी कायनात। बस जब आप हैं तो और क्या मांगे जी। उन्हें कहा जी नहीं कुछ चाहिए। उन्हें कहा जी बस तुसी है जे सानू यही। उन्हें फिर मैं तुझे हज ना करवा दें। सुभान अल्लाह जी। उन्हें हज करवा दी। तो उत्थे गए, उत्थे छाल मारी उन्होंने दिनों मस्जिद नबी शरीफ का मक्के शरीफ का काम हो रहा सी। छाल मारी, गिट्टा निकल गया और उसे जवानी के जोश च आ गए कमरे च। वो घर आए तो हड्डी जो जख्म ठंडा आया तो वो अब दर्द हुई। वो वहाँ उस जगह कहते हैं मैंने अपने वालिद साहब से काजी सदरुद्दीन साहब से कहा चंगा भला हड्डी जोड़ का काम सीखने लगा था। उस वक्त थोड़ा बहुत सीखा होता तो आज काम तो कर लेता। उस वक्त जी इलम में बड़ी ताकत है, इलम में बड़ी ताकत है। वो ताकत होने कितने आ। देखो जी पुत्र अपने प्यो नाल गल तो कर सकता है ना जी। हाँ शागिर्द अपने उस्ताद से ये बात तो कर सकता है जी। आप ये कहते रहते हैं आपकी विरदे जुबान जो होता है ऐ कितने। उन्होंने कहा ठहर जा यार खामोश हुए हैं। थोड़ी देर बाद बूहे दरवाजे पर दस्तक हुई है। बाहरों एक मुरीद खड़ा है बड़े हजरत साहब का, काजी सदरुद्दीन साहब का मुरीद खड़ा है। मुरीद भी हड्डी जोड़ा ला। वो आए, उन्होंने कहा जी साहबजादा साहब का गिटा निकला हुआ है, मैं ठीक करने आया हूँ। वो ना ठीक ठूक कर लिया। तो जब वो जाने लगे तो काजी सदरुद्दीन साहब ने पूछा, उन्होंने कहा जी आपको कैसे पता चला है गिटा निकला तो तुम इतने किंज। उन्होंने कहा जी मैं भी तुहाड़ियां दुआवां नाल हज ते आया था और वहाँ मैंने साहबजादा साहब को देखा। इन्होंने जब छलांग लगाई तो मैंने इल्म और तजर्बे की बुनियाद पर जान लिया कि हड्डी नू जड़ा ना काम हो गया था। और अब ये है कि ये जवानी के जोश में इनको गर्म है, पता नहीं चल रहा। तो मैं फिर बड़ा पूछता जो है ना हर जगह से वो पता करता। मैं पहुँच गया हूँ, मुझे दरवाज़ा मिला तो मैं कहा चलो खिदमत ही कर लीए। वो जो चले गए ना तो वो पहले काजी साहब ऐसे थे बड़े, वो छोटे कह रहे थे कितने इलम की ताकत। हुण काजी साहब इस तरह ने थे, वो इस तरह ने। उन्हें फौरन गया, उन्हें कहा दसो जी इलम की ताकत है कि नहीं है। अल्लाह आप इल्म के साथ मुखलिस हो जाए, रब चारे पासे दरवाजे खोलेगा। हाँ रब चारे पासे दरवाजे खोलता है। एक सियाबी ने शिकायत लेने का मेरा छोटा भरा पढ़ता है मदरसे ही रहता है, काम सारे मैं करना, एनू भी कमाई करनी चाहिए, इसे भी कमाई करनी चाहिए। तो पता क्या फरमाते हैं हुजूर इस्लाम ने उसे ये नहीं फरमाया जी अच्छी बात है दोनों भाइयों को कमाई करनी चाहिए। आपने फरमाया अल्लाह जो तुझे भी रिज़्क दे रहा हो सकता है उसकी वजह से दे रहा हो, उसकी वजह से दे रहा हो। तो आपके घर से अगर कोई मदरसे में पढ़ता है तो शुक्र करो खुदा दा, वो खुदा दा शुक्र करो कि पढ़ रहा है। इसलिए आप लोगों से सिर्फ यही इल्तिजा है, ऐसे बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ रखें, वास्ता रखें जो कुरान के साथ मुतल्लिक़ हैं, हदीस के साथ मुतल्लिक़ हैं, इल्म पढ़ते हैं, इल्म पढ़ाते हैं। हाँ जी वक़्त नहीं था वरना काजी सदरुद्दीन साहब के इल्म की आपको झलक बताते कि उनका इल्म इस्तदलाल वो किस दर्जे का था, मेरे ज़हन में था। लेकिन ज़ाहिर बात है मेज़बानी की जिम्मेदारियाँ थी वो भी अदा की हैं, वक़्त पर मैंने इख्तिताम भी कर दिया। सिर्फ एक सलाम का शेर होगा और सिर्फ मुख्तसर सी दुआ होगी। आप अहबाब की आमद का शुक्रिया। प्रोग्राम से पहले से कई लोग थे जिन्होंने प्रोग्राम व्हाट्सएप पर देखा था। वो दोस्त उस वक्त कहते जी ये 3 बयान ने 6 तिलावतां ने 1 नात है, ये 10 बजे किंज मुकाओगे। मैं क्या हुण तुहानू दसियां दा पता नहीं लगना, प्रोग्राम च आ जाओ तो वेख लिया जी इंज मुका देंगे। क्यों जी अल्लाह क्यों जी मुक्या कि नहीं मुक्या। और सुनियो आ भी रिवाज लियाओ है अपने अपने स्टेजा पर भी रिवाज लियाओ हैं। 3 उलमा जी एक महफिल च बयान करन। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जो है हमें इल्म की सही खिदमत नसीब फरमाए।